हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बायोलॉजी चैप्टर्स में आज आपका बहुत ज़बरदस्त जानदार चैप्टर है सजीवों में गति तथा प्रचलन। भोजन हम आज अध्ययन करेंगे। सजीवों यानी कि जीवों में जो गति होता है वो कार्यकलाप कैसे करते, कैसे चलते फिरते हैं, उनकी बनावट कैसे है, क्यों है, उनकी परिस्थिति की, उनकी विविधता के अनुसार है कि वो जहाँ रहने लगते हैं, कोई भी चीज़ उनके रहन सहन खान पीन किस टाइप के रहते हैं। तो आज हम जो जीव होते हैं उनके क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे, आखिर वो कैसे बढ़ते चलते हैं, कोई भी चीज़ उनसे रिलेटेड। तो आइए पढ़ते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है भोजन प्राप्ति के लिए पौधे स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जो हमारा जो भोजन है, सजीवों में भोजन प्राप्ति के लिए पौधे स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और भोजन निर्माण के लिए आवश्यक क्या क्या है आप सभी को पता होगा। जल की आपूर्ति के लिए पौधों की जड़ जल के स्रोत की दिशा की ओर गति करती है। भोजन प्राप्त करने के लिए पौधे स्वयं अपने भोजन का निर्माण यानी खुद बनाते हैं, और उसके लिए सबसे ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है। और कैसे वो अपनी भोजन बन जल मतलब क्या नाम है, उसके पौध जड़ के नीचे से जाती है और उसी से अवशोषण करते हैं। तो आगे का आपका टॉपिक है कुछ भिन्न श्रेणी के पौधे भोजन की प्राप्ति के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं। जंतु भोजन के लिए अन्य सजीव पर निर्भर करते हैं। जो जंतु होते हैं यानी कि जो जानवर होते हैं, ये सब चीज़ें होते हैं, उनके भोजन दूसरों पर निर्भर, एक दूसरे को खाकर अपना, जैसे कि होता है गाय भैंस ले लीजिए कोई चीज़, वो लोग पौधे पे डिपेंड होते हैं। ऐसे मनुष्य भी होता है, हम सब पौधों पे डिपेंड होते हैं। भोजन ग्रहण करने के लिए उन्हें प्रचलन करना पड़ता है। आश्रय के लिए, सामान्य जीवन यापन के लिए एवं अपनी शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सजीवों को आश्रय की आवश्यकता। कहते हैं कि शरीर भोजन ग्रहण करने के लिए उन्हें प्रचलन मतलब उन्हें एक क्या नाम है, कहते हैं कि भोजन ग्रहण करने के लिए यानी कि भोजन हमें प्राप्त करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हमें बहुत ज़्यादा क्रियाकलाप प्रचलन करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हमें भोजन मिलता है। और रहने के लिए हमें एक अच्छा अपने शरीर को ढकने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए सुचारू रूप से आश्रय की ज़रूरत पड़ती है, रहने की। ये सब गतिविधियां हैं जो सजीवों में प्रचलन होती है। खाने पीने रहने के लिए सब के लिए हमें बिना मेहनत के कोई चीज़ नहीं मिलती है। और जंतु अपने आश्रय की खोज या निर्माण के लिए स्थान परिवर्तन करते रहते। कहने का अर्थ है जैसे जानवरों को ले लीजिए, गर्मी है तो चलो कहीं भी रह लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब ठंडी आती है तो वो खुद अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, वो खुद ढूंढ रहे कोई ऐसा जगह जहाँ मतलब गर्म या उष्मा की तरह बना हो, गुफा की तरह ढूंढने लगते हैं रहने के लिए, या कोई ऐसा जगह ढूंढते हैं जहाँ उनको रहने में आसानी हो। प्रजनन के लिए, वंश वृद्धि के लिए सभी प्राणी स्थान का परिवर्तन करते हैं। अपने जोड़ों की तलाश या अनुकूल वातावरण के लिए प्राणी प्रचलन करते हैं। कहने का अर्थ है वो अपने वंश को बढ़ाने के लिए कोई भी चीज़ वो अपने जोड़ों की तलाश करते रहते हैं। अनुकूल वातावरण के लिए प्राणी प्रचलन करते हैं। अनुकूल वातावरण के लिए जीवन यापन के लिए विभिन्न आवश्यक कार्यों जैसे जल, उष्मा, तापक्रम, प्रकाश, वायु आदि के लिए सजीव में गति तथा प्रचलन की क्रिया होती है। कहने का अर्थ है जीवों में क्या इतना इम्पोर्टेंट है जो उनका जीवन जो है गति तथा प्रचलन करे। तो उष्मा की जरूरत, ताप टेम्परेचर सब मीडियम हो, प्रकाश की यानी कि उजाले की ज़रूरत पड़ती है, हवा की, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरली चीज़ है जो हमारे जीने के लिए यह बहुत ही प्रमुख मंत्र है। उष्मा, तापक्रम, प्रकाश आदि ऐसे हैं। तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा जीव यानी कि हम ही मान लीजिए, हम मनुष्य हैं। अपने रहने के लिए हमें खाना की व्यवस्था करना पड़ता है, रहने के लिए शरीर को अपना ढकने के लिए
कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ही अपनी आपूर्तियों को पूरा करने के लिए हमें प्रचलन गति करना पड़ता है। तो ऐसे सब प्राणी है, सभी को अपने, चाहे पेड़ पौधा कुछ भी ले लीजिए, जीवों को ले लीजिए, तो सब अपने क्या नाम है, अपने हिसाब से अपने आवश्यकता के अनुसार गत तथा प्रचलन की क्रिया ऑटोमेटिक वह प्रचलन करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं, आइए। हेलो एवरीवन, बहुत ज़बरदस्त जानदार टॉपिक है आज का हमारा, सजीवों में गत तथा प्रचलन के क्यूज क्वेश्चन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आप सभी को पूरा वीडियोस एंड तक देखनी है और अच्छे से इसको अध्ययन करनी है, तभी जाके आपको ये चैप्टर समझ आएगा कि जीवों में गत यानी कि गत तथा प्रचलन कैसे होता है, कैसे वो विकसित होता है, कहाँ से है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते, क्या हमारे जीवों के बारे में सब अच्छे से अध्ययन करेंगे। कितने कैटेगरी में क्या है क्या नहीं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने प्रिपेयर करके रखा है। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी को पूरा टॉप 20 क्वेश्चन एंड तक देखनी है, आखिर इस पूरे टॉपिक्स में है क्या चीज़। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गीकृत किया। फर्स्ट है अरस्तु, सेकंड है कार्ल वोस, सी है हार्ट व्हिटकर। तो आपका क्या नाम है, जीवों को किसने 5 जगत में वर्गित किया है, तो आर व्हिटकर ने किया, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। आपके जितने भी फ्रेंड्स हो, जो भी हो, बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स या चैप्टर्स पूरा कंप्लीट करना चाहते तो उनके पास शेयर जरूर कर दिया करें, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, अच्छे से अपनी तैयारी को बेकरार रखें, मतलब बरकरार रखें। आपका सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है केंद्रक, सेकंड है आपका कूटपाद, एंड सी है कोशिकांग, डी है प्रकाश संश्लेषण। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रक झिल्ली का अभाव। निम्न में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता, तो केंद्रक झिल्ली का अभाव ये नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत जबरदस्त और जानदार क्वेश्चन आपका आगे आपके सामने, फफूंद के एक कोशिका या बहुकोशिका जटिल तंतुनुमा शरीर को संयुक्त करने के लिए पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है बहुत जबरदस्त माइसीलियम, सेकंड है आपका हाइपे, सी है चिटिन, एंड डी ऑप्शन आपका है कुछ भी नहीं। तो इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगा, फफूंद के कोशिका या बहुकोशिका जटिल तंतुनुमा शरीर को संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, इसमें आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, चिटिन पाया जाता है। अपने गलत हो गया थोड़ा सा, इसमें पाया जाता है हाइपे। थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका हो जाता है फफूंद या एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जटिल तंतुनुमा शरीर में संयुक्त करने के लिए हाइपे पाया जाता है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत, तो आपका बेहतरीन क्वेश्चन चौथा था, फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा फफूंद जगत का सदस्य नहीं है। तो इसमें से आपका क्या नाम है, फफूंद जगत का जो सदस्य नहीं है वो आपका डी ऑप्शन एक्टिनोमाइसीट्स, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आपका है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला है, निम्न में से एक क्रिप्टो गेम्स का सदस्य नहीं है। तो आपका क्रिप्टो गेम्स का कौन सा सदस्य नहीं है। फर्स्ट है थैलोफाइटा, सेकेंड है ब्रायोफाइटा, सी है टेरिडोफाइटा, डी है जिम्नोस्पर्म। तो क्रिप्टोगेमस का सदस्य जो नहीं है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिम्नोस्पर्म। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने, निम्न विकल्पों में से एक जिम्नोस्पर्म नहीं है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है सिकाडोप्सिडा एंड कोनिप्रोस्पिडा नेट द्विबीजपत्री। तो यहाँ पे आपका मिक्सिंग क्वेश्चन आपका बायो का है, जितने चैप्टर्स पढ़ाया है, गत तथा प्रचलन इस सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। तो यह इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्विबीजपत्री। आपका नेक्स्ट है, लाइकेन वास्तव में कहाँ रूपांतरण होता है। लाइकेन जो होता है कहाँ रूपांतरण होता है, शैवाल का या फफूंद का या दोनों का, किस
किसी का भी नहीं। तो लाइकेन वास्तव में होता है सी ऑप्शन, दोनों का होता है, यानी शैवाल का भी होता है, फफूंद का भी होता है लाइकेन। बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट है आपका मांस एवं लिवरों के उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन ब्रायोफाइटा, सेकेंड एल्गी, सी थैलोफाइटा एंड आपका डी है टेरिडोफाइटा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है मांस एक लिवरो है, ब्रायोफाइटा के उदाहरण है ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो इसमें आपका किस में पाया जाता है, किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिका पाई जाती है? फर्स्ट है टेप वर्म, बी है गोलकृमि, सी है कीट एंड डी है जोंक। तो टेप वर्म में पाई थी, ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आपका है। आपका अगला है निम्न में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? कह रहा है कि किसमें विषैले उपांग नहीं पाया जाता, कौन सा ऐसा जानवर जिसमें कोई खतरनाक अंग किस जानवर में नहीं पाया जाता? जैसे बिच्छू का हो गया, वो तो ऑलरेडी से डेंजर होता है। बी है हाइड्रा में भी होता है, सी है कछुआ में नहीं होता। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा में होता है, जिसमें विषैले उपांग नहीं है किस, तो कछुआ में विषैले उपांग नहीं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला है बहुत ही जबरदस्त, जानदार, बेहतरीन टॉपिक, जंतु जगत के कोशिकाओं के विकास के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है? जो हमारा जंतु जगत है, जंतु जगत के कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया है? फर्स्ट है प्रोटोजोआ मेटाजोआ, बी है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, सी है मोनेरा प्रोटिस्टा एंड डी है कार्डेटा नॉन कार्डेटा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रोटोजोआ मेटाजोआ। जंतु जगत की कोशिकाओं के विकास के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। आपका अगला है बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह। पहला है, मतलब कह रहा है जो जंतु जगत आपका है, यानी कि जीवों का जो जगत है उसमें सबसे अधिक किस जानवर की, यानी कि किस जीवों की सबसे अधिक विकसित यानी विकास सबसे ज़्यादा हुआ? तो फर्स्ट है रेप्टिलिया, मतलब कि जो रेंगने वाले होते हैं जानवर। बी है पक्षी वर्ग की पक्षी, मतलब जीव पूरे वर्ल्ड में जीव, मतलब जीव में देखा जाए कि रेंगने वाले ज़्यादा जानवर हैं कि पक्षी है, कि मत्स्य वर्ग है, कि स्तनधारी वाले हैं? तो इसका बिल्कुल सटीक आंसर आपका हो जाएगा मत्स्य वर्ग। मछली वाला वर्ग जो है अत्यधिक इस पूरे विश्व में हुआ है सबसे ज़्यादा विकसित। नेक्स्ट आपका है बहुत ही जानदार क्वेश्चन, एनेलिडा में पाए जाने वाले उत्सर्जित तंत्र को कहते हैं? फर्स्ट है गुर्दा, सेकंड है नेफ्रेडिया, सी है ऑस्टियोल, डी है स्पैरेगल। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर नेफ्रेडिया हो जाएगा, बी ऑप्शन। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, बुकलंग पाया जाता है किसमें? फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिच्छू में, बी है रोहू में, सी है तिलचट्टा में, डी है चूहा में। तो बुकलंग जो है बिच्छू में पाया जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आपका है पक्षियों और मेढक के रक्त की प्रकृति होती है। फर्स्ट है समान, बी है असमान, सी है उष्ण, डी है शीत। पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहती, असमान। पक्षियों और मेढक के रक्त की प्रकृति होती है असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है? समुद्री घोड़ा किस, पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका सिलेंटेरेटा उपस्थित युक्त मत्स्य, सी है अस्थियुक्त मत्स्य, डी है स्तनधारी। तो हमारा जो समुद्री घोड़ा है वो किस वर्ग का प्राणी है? उपस्थित युक्त मत्स्य है वो।
अगला आपका है लेटरल लाइन सिस्टम किस में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है मछलियाँ, सेकंड है मेढक, सी है तारा मछली, डी है जेलीफिश। तो लेटरल लाइन सिस्टम कहाँ पाया जाता है? मछली, यानी कि ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? तो जो ठंडे रक्त के प्राणी कौन सा है? मेढक, चूहा, कबूतर, मनुष्य। तो कौन है फ्रेंड्स इसमें? आपका मेढक जो होता है शीत रक्तीय प्राणी है। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है? जो फफूंदा होता है उस कोशिका भित्ति की संरचना कैसे होती है? वसा से, सेलुलोज से, प्रोटीन, काइटिन। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, काइटिन से होता है। अगला क्वेश्चन आपका है अधिकांश शैवाल में भाजन का संरचना संचयन किस रूप में होता है? अधिकांश शैवालों में भाजन का संचयन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन, बी वसा, सी सेलुलोज, डी स्टार्च एवं वसा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा स्टार्च एवं वसा। आइए अगला करते हैं। आपका अगला है लाइकेन किनके सहजीवी से बनते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका शैवाल एवं उच्च वर्गीय पादप, बी है शैवाल एवं जीवाणु, सी है शैवाल एवं फफूंदी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो लाइकेन किनके सहजीवी से बनते हैं? तो शैवाल एवं फफूंदी से बनते हैं। अपना नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन इनमें से कौन पहला स्थलीय भस्कुलर पौधा है? फर्स्ट आपका है साइकेड्स, बी है लाइकोपोडस, सी है आपका कोनीपुर हार्स्टेल। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है इनमें से कौन पहला स्थलीय भस्कुलर पौधा है? तो ये आपका है डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, हार्स्टेल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। 23rd क्वेश्चन है इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है? इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती? फर्स्ट ऑप्शन एनेलिडा, बी है मालस्का, सी है आर्थ्रोपोडा एंड डी है नीडेरिया। तो इसका राइट ऑप्शन है आर्थ्रोपोडिया का प्रजाति सबसे अधिक पाई जाती है। आपका नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन इनमें से किसमें दंश कोशिका पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन निडेरिया, बी है पॉलीफेरा, सी है चपटे क्रीमी एंड डी है एनलिडा। तो इनमें से दंश कोशिका पाई जाती है निडेरिया में। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपका है बहुत ज़बरदस्त जानदार क्वेश्चन लीडरबर्ग ने 1952 में किस बैक्टीरिया पर प्रयोग करके यह सत्यापित किया कि आनुवंशिक गुणों में विविधता वातावरण में परिवर्तन के पहले आ जाती है? तो ई कोली ने। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट है पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? बी और सी करेक्ट आंसर है कर्क रेखा और मकर रेखा। हमेशा ध्यान रखना हमारा जो इंडिया है वो हमारा कर्क रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट आपका है वंश वृक्ष के मदद से वर्गीकरण जैविक विकास कौन दर्शाते हैं? तो राइट आंसर आपका ए और बी दोनों है, वर्गीकरण और जैव विकास। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। वंश वृद्धि के अनुसार जंतु जगत का कौन फाइलम मोलस्का के बाद परंतु आर्थ्रोपोडा के पहले आता है? कह रहा है वंश वृद्धि के अनुसार जंतु जगत का कौन सा फाइलम मोलस्का के बाद परंतु आर्थ्रोपोडा के पहले पाया जाता है? तो आपका है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, एनेलिडा। आपका नेक्स्ट है वर्गीकरण के शुरू में लाल रक्त कणिका रखने वाले जंतुओं को विकास समूह में रखते हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा एनीमिया। जो वर्गीकरण के शुरू में लाल रक्त कणिका रखने वाले जंतु को किस समूह में रखा जाता है? एनीमिया में रखा जाता है। अगला आपका है युगलीना को किस जगत में रखा गया है? युगलीना जो है आपका किस जगत में रखा गया है? तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, प्रोटिस्टा में। आइए अगला करते हैं अपना, कवक में अभाव होता है तो क्लोरोफिल का होता है। अगला है आपका मशरूम है, क्या है मशरूम? मशरूम होता है आपका कवक होता है। नेक्स्ट आपका है वर्गीकरण की इकाई है, स्पीशीज होता है। ए ऑप्शन जबरदस्त जानदार है। नेक्स्ट आपका है व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है? तो सी ऑप्शन राइट है, मोनेरा आपका। जीवों में गत तथा प्रजनन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए। इनमें से कौन क्रिप्टोगेमी कहलाता है? तो आपका डी ऑप्शन होता है इनमें सभी। क्रिप्टोगेमी किसे कहा जाता है? थैलोफाइटा को भी, ब्रायो को, डेरिडोफाइटा, इन सभी को कहा जाता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से किस पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? इन पौधों में किस पौधे में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते हैं? तो बताइए आपका फर्स्ट ऑप्शन जिम्नोस्पर्म, बी है ब्रायोफाइटा, सी है टेरिडोफाइटा, डी है एंजियोस्पर्म। तो ए ऑप्शन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हो गया। आपका अगला है किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया है? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लिनियस ने। नेक्स्ट है आपका इनमें कौन सा प्रोक्योरेटिक है और ना तो यूकैरियोटिक है? इनमें से कौन ना प्रोकैरियोटिक है और ना यूकैरियोटिक है? तो कौन सा नहीं है? ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है निम्न में कौन दो विभिन्न स्पीशीज को प्रजनन से पैदा नहीं होते? तो वो होता है शावक। आपका निम्न में कौन दो विभिन्न स्पीशीज के प्रजनन से पैदा नहीं होता? तो वह शावक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है दूध से दही बनाने वाले सजीव जगत के सदस्य हैं? तो ये सारे होते हैं हमारे मोनेरा जगत के। ये ऑप्शन करेक्ट है। 41 क्वेश्चन आपका है न्यूमोनिया, टीबी, कोढ़ रोग पैदा करने वाले सजीव जगत के सदस्य हैं? मोनेरा। अगला आपका है जगत के सदस्य यूकैरियोटिक नहीं होते हैं? ये ऑप्शन बिल्कुल जबरदस्त है, ये ऑप्शन मोनेरा। अगला आपका है वर्गीकरण के उपयोग में आने वाले अधिक पदों का सृजन लिनियस ने किया था परंतु हैकेल ने फाइलम पद का सृजन किया था। नेक्स्ट आपका है किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? तो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जीवाणु में। इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं? इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं? तो एंजियोस्पर्म में होते हैं। आपका अगला है किस विभाग के पौधों का पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ब्रायोफाइटा को। अगला आपका है किस प्रकार के पौधों की पत्तियां में समांतर शिराविन्यास रहता है? एक बीजपत्री को। अगला आपका है नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है? तो संघ्योमैनिलिडा है। अगला आपका है जल परिवहन तंत्र किसकी पहचान है? तो आपका 49 क्वेश्चन है जल परिवहन तंत्र किसकी पहचान है? तो ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, इकाई नोड माल्टा का है। अगला आपका है जबड़ा विहीन मछलियों का क्या नाम है? जिसमें जबड़ा नहीं पाया जाता तो उसे अनाथा कहते हैं।
अगला है उभयचर प्राणियों के हृदय की क्या विशेषता है? तो 3 कक्ष होता है। इनमें से कौन अंडे देता है? तो आपका प्लेटिप्स होते हैं, जो कंगारू अंडा नहीं देता, न चमगादड़, न सील देता है, सिर्फ प्लेटिप्स देता है अंडा। इनमें से कौन स्तनधारी की पहचान है? तो स्तनधारी जो होते हैं श्वेत ग्रंथि, डायफ्राम, कार्पस कैलोसिस, ये सारे उसकी पहचान है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका है। इनमें कौन सबसे तेज गति से उड़ने वाले पक्षी हैं? हमिंग बर्ड, स्विफ्ट, सनबर्ड या चील? तो आपका स्विफ्ट जो है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है। अगला आपका है मिथ्या या कूट खंडन में अंगखंड नए होते हैं, अग्रखंड नए होते हैं। बी ऑप्शन राइट है। निम्न विकल्पों में से किसमें रेडियल सिमेट्री नहीं पाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा टोनीफेरा में। सी ऑप्शन राइट है। अगला है निम्न विकल्पों में मेटाजोआ के किस फाइनल में सिर्फ 2 जर्म स्तर पाए जाते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सीलेंटेटा। अगला है आपका समुद्री खीरा जंतु जगत के किस फाइलम का सदस्य है? तो आपका ये एकाइनोडर्माटा कहता है। समुद्री जो खीरा होता है जंतु जगत के फाइलम का सदस्य एकाइनोडर्माटा। नेक्स्ट आपका है पोरीफेरा में पाए जाने वाले नलिका तंत्र के मदद से पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सभी क्रियाएं संपन्न होती है। सीलेंटाटा के सदस्य में पाए जाने वाले निमेटोब्लास्ट मदद करता है। तो किसमें मदद करता है ये आपका? जो सीलेंटाटा के सदस्य में पाए जाने निमेटोब्लास्ट, पोषण, प्रचलन, सुरक्षा, ये तीनों में काम आता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के पत्तों के अग्रभाग जमीन के संपर्क में आते हैं, जड़ का विकास कर लेते हैं? निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के पत्तों के अग्रभाग जमीन के संपर्क में आते ही जड़ का विकास कर लेते हैं? तो जिस पत्ती पे नीचे जमीन में टच होते ही कुछ दिनों में उस पर जड़ आ जाती है, तो वो है वॉकिंग फर्म। डी ऑप्शन राइट है आपका। अगला आपका है जिम्नोस्पर्म पादप के नर फूलों को माइक्रोस्पोरोफिल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आपका है द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पादप जगत को किस समूह के 2 वर्ग में है? तो वो एंजियोस्पर्म में है। आपका ए ऑप्शन राइट है आपका। अगला है आपका निम्न विकल्पों में कौन द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म का गुण नहीं है? तो ये आपका बी ऑप्शन राइट है, पत्तों में सिराओं का समांतर होना। अगला है आपका डैश स्तनपायी है परंतु प्रजनन में अंडा देते हैं। तो कौन देता है? डंक व्हील प्लेटिप्स। ए ऑप्शन राइट है आपका। किन मछलियों के गीलों पर आपर्कुलम नहीं पाया जाता है? तो आपर्कुलम नहीं पाया जाता किस कार्टिलेज मछलियाँ? किन मछलियों के गिलों पर आपर्कुलम नहीं पाया जाता? तो कार्टिलेज मछलियाँ। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मांस पाया जाता है। इनमें कौन संवहनी पौधा है? तो आपका फर्न होता है जिसमें संवहनी पौधा पाया जाता है। जैसे कि हो गया नारियल का पेड़, कटीले जो होते हैं, जैसे नारियल का हो गया, आपका खजूर का हो, ये सब संवहनी पौधे हैं।
वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियां में विभेदित नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? वे पौधा जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियां में विभेदित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? थैलस। अगला है आपका, इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव है? तो स्पाइरोगाइरा होता है राइट आंसर। आई होप आप सभी को मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करें। थैंक यू एवरीवन।